और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। एनआईए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। लश्कर प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। तो पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर एनआईए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। लश्कर प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। तो पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर एनआईए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। लश्कर प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ ये गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। तो पहलगाम आतंकी घटना से जुड़ी ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एनआईए ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट। तो आप देख सकते हैं पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। एनआईए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। लश्कर प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर तो एनआईए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। लश्कर प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो देख सकते हैं कि लश्कर प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ एनआईए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट, जहां पर एनआईए कोर्ट का फैसला, कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। लश्कर प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ ये वारंट जारी हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से सीमा मेरे साथ जुड़ी हुई है, सहयोगी साथी जम्मू से नेहा रैना हमारे साथ हैं। सबसे पहले नेहा, आपका रुख करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। आपको बता, जैसे कि गैर जमानती वारंट जारी हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है नेहा? देखिए कपिल, मैं आपको बताते चलूं कि जिस तरह से एनआईए की टीम ने गैर जमानती वारंट जो हाफिज सईद के खिलाफ यहाँ पे निकाला है, क्योंकि सबसे बड़ी बात आपको बताते चले, लश्कर तोयबा का ये सरगना माना गया। और जिस तरह से पहलगाम की अगर हम बात करें तो कई हमारे 26 निहत्थे लोगों को जो टूरिस्ट थे उनको छलनी किया था गोलियों से, और उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है हाफिज सईद का माना गया, क्योंकि लगातार ये कोशिश जो है भारत के खिलाफ रचता आया है हाफिज सईद। और कई सालों से ये अगर हम बात करें तो छुप के, कौन सी बिल में ये छुप के बैठा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर हम बात करें, कई एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां जो है वो लगातार इस काम पे लगी हुई थी। और एनआईए ने जिस तरह से गैर जमानती वारंट जो है वो किया हुआ है कोर्ट से, और कहीं ना कहीं अब अगर बात करें तो पाकिस्तान में है या कहाँ है, वहाँ से इसको भारत में लाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब ये बहुत बड़ी बात भी है कि जिस तरह से गैर जमानती वारंट अब जब इशू किया गया, तो कहीं ना कहीं ये जो पाकिस्तान में बैठा हुआ आतंकियों का सरगना, क्योंकि आपने देखा कि कई बार जो आतंकी जो है वो घुसपैठ की कोशिश जब करते हैं तो ये उन्हीं का एक ग्रुप जो है ये सभी को ट्रेनिंग देने के लिए वहां पे बैठा हुआ है, और भारत को हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। और अब जिस तरह से वारंट निकला हुआ है, नॉन अवेलेबल वारंट जो है, वो इसका बचना अब नामुमकिन है, क्योंकि कई सालों से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इस चीज़ को मानने से इनकार करता है कि वहाँ की पाकिस्तान की तरफ से कोई घुसपैठ नहीं की जाती है या आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाता। लेकिन अब तो ये साबित हो गया है कि लगातार अगर भारत में आप देखिए साजिश रचने के लिए ये अपने घुसपैठियों को यहाँ भेजता है। और ये लश्कर तोयबा का जो सरगना, कई ऐसे लोगों को
अगर हम कश्मीर के युवाओं की बात करें तो भर घला के वहाँ पे अपने पास वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पे खोल रखे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो शिकंजा है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। और जिस तरह से पूरी दुनिया में ये पता चल गया कि हाफिज सईद को शेल्टर देने के लिए, वहाँ पे पनाह देने के लिए पाकिस्तान में ही उसे वहाँ पे शेल्टर दिया गया था, और वहीं पे वो रह के इस तरह से भारत के खिलाफ जो साजिश कर रहा है। क्योंकि लगातार अगर हम बात करें 2025 की, तो पहलगाम में निहत्थे 26 टूरिस्टों को, जो पर्यटकों को वहाँ पे मार गिराया, गोलियों से छलनी किया गया। आखिर उनका कसूर क्या था? लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देने में एक ऐसा देश बन चुका है कि जो कि पूरी दुनिया में अब जग जाहिर हो गया है कि पाकिस्तान किस तरह की नापाक हरकतें करता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि हाफिज सईद के खिलाफ जिस तरह से नॉन बेलेबल वारंट अब एनआईए की तरफ से इशू किया गया है, तो कहीं ना कहीं अब ये बचना बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है। क्योंकि कई ऐसे आतंकी इसने अपने हाथों से तैयार करके देश को दहलाने का काम किया, हमारे भारत को दहलाने का काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरह से पूरी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं, और पूरी तरह से जो एक अगर हम बात करें सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरह से काम कर रही हैं, और घुसपैठ की जो कोशिश है वो लगातार रोकी जा रही है। और कई सबसे बड़ी बात यह है कि ओवरग्राउंड वर्कर जब पकड़े जा रहे हैं, उनसे कई ऐसे अहम खुलासे हो रहे हैं कि कहाँ पे बैठ के इन लोगों ने अपने लॉन्चिंग पैड बना रखे हैं, किस तरह से घुसपैठ करने की कोशिश ये भारत में करते हैं। और कहीं ना कहीं जो इनके हमदर्द जो है, रहनुमा जो है, ओवरग्राउंड वर्कर जो पकड़ में आ रहे हैं, उनसे भी काफ़ी सारे ऐसे अहम खुलासे हो रहे हैं। और कई ऐसी चीज़ें, जो कई ऐसे इलेक्ट्रिक डिवाइस जो हैं वो वहाँ से मिल रही है, फ़ोन वहाँ से मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से साजिश लगातार कई सालों से पाकिस्तान रचता आया है, और अब वो बेनकाब हो चुका है। कपिल और नेहा, आप हमारे साथ बन रहेगा। सीधा रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से मेरी सहयोगी सीमा लाइव जुड़ी हुई हैं। सीमा, बात की जाए एनआईए कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। पहलगाम आतंकी हमले में साजिशकर्ता हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। आखिर क्या कुछ जानकारी है सीमा? बिल्कुल कपिल, हालांकि ये तारीख हम सभी को याद रहेगा, हर भारतवासी के जहन में ये तारीख जरूर है, 22 अप्रैल 2025 कपिल। और इस दिन आतंकियों के द्वारा जिस तरीके से हमला किया गया था, 26 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। भारत ने उसका जवाब जरूर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया गया, लेकिन सबके जहन में यही सवाल था कि यह आरोपी का आखिरकार कब उस पर फैसला सुनाया जाएगा, कब सजा दी जाएगी। हालांकि उसके बाद से लगातार कार्रवाइयां जारी थी, जिस पर सबकी निगाहें भी टिकी थी। उसके बाद अब ये बड़ी अपडेट इसमें सामने आ रही है कपिल, कि एनआईए कोर्ट के द्वारा ये फैसला सुनाया गया है कि अब जो हाफिज सईद है उस पर यह एक्शन लिया जाता है कि उसे गैर जमानती वारंट जारी किया गया उसके खिलाफ। अब इसके बाद से लगातार ये मामला जो है वो सुर्खियों में इसलिए भी है क्योंकि 26 लोगों को गोलियों से मारा गया था कपिल। और उसके बाद से लगातार इस पूरे मामले में एनआईए कोर्ट के द्वारा जो आदेश अब जाके जारी किया गया है, जिसमें कोर्ट के द्वारा कह दिया गया है अपने आदेश में कि ये वारंट अब जारी किया जाता है और इस पर अब कार्रवाई होगी। ये हाफिज वही है जिसका मामला, जिसकी साठगांठ 2008 वाले मामले में भी मुंबई में जो हमला हुआ था उसमें भी इसका नाम बढ़ चढ़ कर सामने आया था, और तब से ही उस पर कार्रवाइयों के लिए सबकी निगाहें टिकी थी। उसके नाम को लेकर के लगातार जो है चर्चाएं हो रही थी। सुरक्षा एजेंसी के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही थी कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कार्रवाई हो। अब गैर जमानती वारंट इस पूरे मामले में जारी हो गया है। इसके बाद हालांकि कपिल देखने वाली बात होगी कि आगे कार्रवाई किस प्रकार से होती है। असीमा, जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमला हो या अन्य हमले हो, बार बार हाफिज सईद का नाम आता रहा है। हिंदुस्तान बार बार कहता रहा है कि हाफिज सईद का इसमें हाथ है, पाकिस्तान का इसमें हाथ है। लेकिन पाकिस्तान 1% भी मानने को तैयार नहीं था कि उसके देश के लोगों का या हाफिज सईद का इसमें हाथ हो सकता है आतंकी हमलों में। लेकिन अब एनआईए कोर्ट के फैसले के बाद क्या लगता है कि पाकिस्तान बेनकाब हो गया है? बिल्कुल, देखिए कपिल, ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से पाकिस्तान जो है अपना पलड़ा झाड़ते नजर आए या अपने आप को शरीफ कहते हुए बार बार बुखौटा शरीफ का उड़े हुए नजर आए। अब अमेरिका हो चाहे भारत हो, अमेरिका और भारत दोनों के द्वारा ही यहाँ पर हाफिज सईद को जो है आतंकी घोषित किया जा चुका है। ना केवल भारत ने बल्कि अमेरिका ने भी उसे आतंकवादी घोषित किया है। और उसके बाद अब पाकिस्तान के पास वैसे भी बोलने के लिए कुछ नहीं है। और बात रही पाकिस्तान की, तो देखिए पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आने वाला है और आगे भी इस तरह की हरकतें किया जा सकता है। बहुत जरूरी है कि भारत इसमें अपनी मजबूत भूमिका निभाए, और भारत में सुरक्षा एजेंसी जिस प्रकार से इस वक्त काम कर रही है कपिल, उससे साफ जाहिर हो सकता है कि आगे ऐसे मंसूबे जो हैं वो सफल ना हो। इसके लिए पुरजोर कवायद है।
पाकिस्तान इस मामले में क्या कहता है क्या नहीं कहता वो इतना जरूरी नहीं हो जाता, क्योंकि पाकिस्तान की आदत हो गई है हर बार अपनी सफाई पेश करना और यहां से सीधे पीछे हो जाना। अब बिल्कुल सीमा, लेकिन एक पहलू की और बात कर लेते हैं। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध के हालात बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान ने एक मध्यस्थता की भूमिका अदा करने की कोशिश की थी ईरान और अमेरिका के बीच में, लेकिन अब एनआईए कोर्ट के फैसले के बाद क्या लगता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में अब खटास होने वाली है? देखिए कपिल, ये चीज हमें समझना होगा कि पाकिस्तान की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण नहीं है ईरान और अमेरिका के इस युद्ध में। मध्यस्थता की कोशिश की थी और इस बार जब देखिए सीज फायर के बाद एक बार फिर से जब युद्ध जारी हुआ, युद्ध शुरू हुआ, तो उसके बाद फिर से पाकिस्तान की कोशिश थी कि एक बार फिर हम मंच दें, एक बार फिर ईरान अमेरिका हमारे देश में आकर के बात करें, लेकिन अमेरिका और ईरान दोनों ने सिरे से इसे नकार दिया। पहले ट्रंप के द्वारा इसे नकार दिया गया और वहीं से जाहिर हो गया कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते वैसे ही खटास की भूमिका में। अमेरिका को हम सभी जानते हैं कपिल कि अमेरिका अपने जरूरत के हिसाब से ही किसी से पूछ और किसी की मदद के लिए आगे बढ़ता है, और पाकिस्तान भी केवल एक मोहरा ही है अमेरिका के लिए। और ठीक ऐसे ही अब एनआईए कोर्ट के द्वारा जो आदेश जारी हुआ है उसके बाद से और साफ जाहिर हो जाता है, जिसका जिक्र हम बार बार कपिल कर रहे हैं, हाफिज सईद का, इसको तो अमेरिका ने खुद आतंकवादी घोषित कर दिया है। तो इस पर किसी भी तरीके से पाकिस्तान के बचने की कोई कहीं से कहीं तक कयास नहीं है। सीमा, क्या लगता है पाकिस्तान जो आतंकियों की फैक्ट्री चलाता है, बार बार सच सामने आने के बाद भी झूठ की दुकान खोलता है, अब एनआईए कोर्ट के जो आदेश हैं, जो गैर जमानती वारंट है, उसको लेकर अब क्या कुछ जो है रुख सामने आएगा पाकिस्तान का? क्या पाकिस्तान हाफिज सईद का पक्ष रखने की कोशिश करेगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कपिल कि पाकिस्तान के द्वारा ऐसी कोई कोशिश अभी इस वक्त की जाएगी। पाकिस्तान हमेशा से एक नाजुक भूमिका में रहा है, कभी भी मजबूती के साथ अपने देश को लेकर के वहां के जो नेता हैं वो आगे बढ़ते नजर नहीं आए, लेकिन आतंकियों का गढ़ है पाकिस्तान, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। और पाकिस्तान की हरकतें, उसके मंसूबे, उसके नापाक मंसूबे बार बार उसको आजमाने की कोशिश वो करता है, लेकिन भारत मुंहतोड़ जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर इसी जवाब में से एक रहा है और उसके बाद अब ये एनआईए के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, जरा इस आदेश को अगर हम समझे कपिल, तो इस आदेश में देखिए अदालत के द्वारा जो बोला गया है एक बार वो मैं आपको बता दूं। अदालत ने यह आदेश में कहा है कि निष्पक्ष, पूर्ण और प्रभावी जांच के लिए आरोपी की गिरफ्तारी और हिरासत में पूछताछ जरूरी है और इसीलिए इसके खिलाफ जो है गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। कानून के अनुसार उसके क्रियान्वयन के लिए इसे एनआईए जम्मू के उप महानिरीक्षक को भेजा जाता है और उसके बाद आगे तमाम बातें यहाँ पर कोर्ट के द्वारा की गई है। कोर्ट के द्वारा ये भी जिक्र किया गया है कपिल यहाँ पर कि 1980 के दशक के समय से जो ये पूरा का पूरा जो लश्कर का ये गुट बनाया हुआ है, संगठन बनाया हुआ है इन्होंने, और इसके बाद हाफिज सईद एक के बाद एक अपने नापाक मंसूबों को भारत में खासतौर पर अंजाम देता है। आतंकियों को लेकर के अगर देखें यहाँ पर कपिल, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा देश इससे जूझ रहा है। हाल ही में जितनी खबरें सामने आई हैं उससे साफ जाहिर होता है, फिर चाहे वो अमेरिका हो या फिर कोई अन्य देश हो, हर देश में आतंकवादी जो हैं अपनी नापाक हरकतें जो करते नजर आ रहे हैं, उसी से साफ जाहिर हो रहा है कि उसके खिलाफ एक्शन लेना बेहद जरूरी है। और वैश्विक मंच पर भी इसे बार बार रखा जा चुका है, इस विषय पर बातचीत हुई है। बिल्कुल सीमा, कहीं ना कहीं एनआईए के फैसले के बाद, जो एनआईए कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है, और हालांकि पाकिस्तानी बल्कि वैश्विक मंच पर यह बेनकाब हुआ है। फिलहाल की तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।